नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा में आपका स्वागत है। आज की इस क्लास के बाद यानी कि इस सप्ताह में जो आपको सेशन मिलने वाला था, जो रेट मुख्य परीक्षा का अपन ने बैच शुरू किया है, इस क्लास के बाद में आपके मुख्य दो बड़े टॉपिक क्लियर हो जाएंगे। एक तो शिक्षा में नवाचार और दूसरा आपके विद्यार्थी कल्याणकारी योजनाएं। कल अपन ने विद्यार्थी कल्याणकारी योजनाओं से संबंधित, बालिकाओं से संबंधित स्पेशल फोकस करके पढ़ा था और ज्यादातर योजनाएं जो है बालिकाओं को फोकस करके बनाई जाती है, ठीक है ना। क्यों? बालिका शिक्षा को प्रोत्साहन देने के लिए। आज भी इसमें भी काफी सारी योजनाएं है ऐसी, ठीक है। तो अब विद्यार्थी कल्याणकारी योजनाओं से ये है साथियों, सीधी सी बात कि जिसमें विद्यार्थी के अध्ययन से या अध्ययनरत जो विद्यार्थी है उनको किसी न किसी तरीके से फायदा पहुंचाया जाए, ये बातें होती है, ठीक है। बीच में टंग ट्विस्टर हो गया बीच में, तो आज शायद कुछ समस्या है एक्चुअली। चलिए मैं बताता हूं आपको। बात ये है कि मुंह में छाले हो रखे, इसलिए ये टंग ट्विस्टर हो रहा है। सही उच्चारण में थोड़ी सी समस्या हो सकता है आज की इस क्लास में आपको सामना करना पड़े, तो इसलिए मैं पहले से बता देता हूं आपको, ठीक है ना। चलिए, तो ये जो है साथियों क्लास, इसमें अपने क्या है कि विद्यार्थियों को किस तरीके से, मतलब या तो शिक्षा को सुचारू रखने के लिए या फिर जो है पढ़ रहे हैं उनको कोई ना कोई योजनाओं का लाभ मिल रहा है, उससे संबंधित है। अपन सिलेबस को पूरी तरीके से फॉलो करेंगे। मैं ऐसा नहीं करूंगा कि आप रीट की तैयारी कर रहे हो और मैं फर्स्ट ग्रेड के शैक्षिक प्रबंधन का सिलेबस पढ़ाऊं, ये मुझसे नहीं होगा और ये करूंगा भी नहीं मैं। अपन सिर्फ इसको फॉलो करके चलेंगे। शैक्षिक परिदृश्य के अंदर आपके जो दे रखा है ना, उस चीज को बड़े तबियत से पढ़ेंगे और सिलेबस को फॉलो करेंगे। सिलेबस को हमेशा फॉलो करना चाहिए। आउट ऑफ सिलेबस वैसे भी आपको पता है डिलीट हो जाता है, ठीक है ना। चलिए साथियों, शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। सबसे पहली अपन ने योजना यहां पे ली है साथियों, राजश्री योजना, ठीक है। राजश्री योजना भी जो है बालिकाओं की शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए, निर्बाध रूप से जारी रखने के लिए ये योजना चलाई गई है। क्या होता है कि ग्रामीण परिवेश वगैरह, इसमें ये होता है लोगों की सोच ऐसी होती है, मानसिकता ऐसी होती है कि बच्चियों को जो है कम, थोड़ी सी 5वीं 8वीं तक पढ़ाकर स्कूल छुड़ा दी जाती है कि इन्हें कहीं काम है, इन्हें तो आगे रोटी बनानी है जान, यूं कर छुड़ा दे। ठीक, सरकार चाहती है कि बच्चियां भी उच्च शिक्षा तक पहुंचे, उच्च शिक्षा हासिल करें, आत्मनिर्भर बने। और आप और मेरे जैसे यदि कोई शिक्षित वर्ग में सम्मिलित है तो वो सभी भी यही चाहते हैं कि बच्चियां, बालिकाएं, हमारी बहनें, वो भी जो है आत्मनिर्भर बने। और इससे तो ये योजना बहुत अच्छी है। इसमें क्या है कि इसमें देखो ग्रामीण परिवेश वाले है ना बहुत प्रभावित होते। अब मान लीजिए एक मुश्त यदि पैसे दे दिए तो वो कभी ना कभी, मतलब एक मुश्त उठा के और फिर बच्ची को निकाल देंगे स्कूल से। तो यहाँ पे जो है 6 किस्तों में राशि दी जाती है। तो सबसे पहली बात कि राष्ट्रीय योजना जो है साथियों, ये किस लिए है? बेटियों की शिक्षा को लिए प्रोत्साहित करने के, ठीक है। राज्य में बालिकाओं में, अच्छा ये डबल आ गया सब, ठीक है ना, इसको एक ही मानना। राज्य में बालिकाओं में स्वास्थ्य व शिक्षा की स्थिति में सुधार हेतु चलाई गई योजना है राष्ट्रीय योजना। राष्ट्रीय योजना के अंदर कुल 50,000 रुपए की सहायता दी जाती है बच्चियों को। कितनी टोटल पूछे तो 50,000 रुपए, लेकिन किस्तों में दी जाती है, ठीक है। जिसमें से पहली जो 2 किस्तें हैं साथियों, वो महिला एवं बालिका विकास विभाग देगी इन्हें। ये जो 2 किस्तें हैं वो ये देगी और उसके बाद में शिक्षा विभाग द्वारा ये किस्तें दी जाती है, ठीक है। शाला दर्पण पोर्टल से इनकी एंट्री होती है, तो ये चीज यहाँ पे बता रखी है, ठीक है। ये देखो, ये तीसरी किस्त से यहाँ पे शुरू होती है। जो शाला दर्पण पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन होते हैं और ये इस बार के आवेदन की ऐड है 14 फरवरी से 28 फरवरी 2022 तक इनके आवेदन की डेट, ठीक है। अब देखो पात्रता क्या है इसके अंदर, 1 जून 2016 अथवा इसके बाद जन्मी बच्चियों के लिए ये योजना है। 1 जून 2016, ठीक है, 1 जून 2016 अथवा इसके बाद जन्मी बच्चियों के लिए ये योजना है। और इसमें क्या, सरकारी स्कूल में प्रथम कक्षा में सत्र 2021-22 में प्रवेश लिया हो, ये अनिवार्य शर्त है कि ये प्रवेश लिया हो। अब इसके बाद में यानी कि स्कूल में प्रवेश 5 वर्ष पूर्ण होने पर होता है, तो इसके हिसाब से 2021-22 में प्रवेश लिया हो। महिला एवं बालिका विकास विभाग से पहली 2 किस्तों का लाभ मिला हो, यानी कि ये पहली 2 किस्तें 2500 की पहली 2 किस्तें। सबसे पहली किस्त तो कब मिल जाती है? जन्म के समय मिलती है। पहली किस्त जन्म के समय, दूसरी किस्त देते हैं 1 वर्ष के टीकाकरण के समय।
कि इससे क्या है, बालिकाओं मतलब बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ वाले उसको भी समर्थन मिलता है कि बच्चियों को जो है अच्छी तरीके से परवरिश मिलेगी और सभी तरीके की सुविधाएं मिलेगी। तो 1 वर्ष के टीकाकरण पर 2500 रुपए की किस्त और दी जाती है। ठीक है, इसके बाद में अगली किस्त कब मिलेगी, पहली कक्षा में प्रवेश लेने पर, यानी विद्यालय में प्रवेश दिलाया है और विद्यालय से फिर उनको लिखवा के ये प्रमाण पत्र देना पड़ता है कि इसने प्रवेश ले लिया है इस हिसाब से। ठीक है, तो वहां से ये देने पर उन्हें 4000 रुपए की किस्त उनके खाते में लग जाती है। फिर अगली किस्त लगेगी साथियों 6ठी कक्षा में प्रवेश लेने पर। 6th में आई यानी बच्चे की पढ़ाई सुचारू रूप से चलनी चाहिए। 6th में आ गई है, 6ठी में आ गई है, तब 5000 रुपए की किस्त लग जाती है। इसके बाद में 10वीं कक्षा में प्रवेश लेने पर 11000 रुपए की किस्त लगेगी, यानी 10वीं तक पढ़ाना पड़ेगा ही पड़ेगा, तभी मिलेगी, नहीं तो फिर वो जितने पैसे आए उसके आगे का लाभ नहीं मिलेगा यदि बीच में निकाल देते हो। 12वीं कक्षा में प्रवेश लेने पर 25,000 रुपए की राशि दी जाएगी, जन्म से लगाकर 25,000 रुपए की राशि वहां दी जाएगी। ये राष्ट्रीय योजना है। ठीक है, ये कितने किस्तों में दी जाती है, देखो 1 2 3 4 5 और 6, टोटल 6 किस्तों में 50,000 रुपए राशि दी जाती है राष्ट्रीय योजना के तहत। ठीक है, ये पूरी राष्ट्रीय योजना मैंने आप लोगों के लिए स्लाइड पे, एक ही स्लाइड पे आप लोगों के डाल दी है, जो आपके अब हो जाएगी क्लियर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे आ गए हैं साथियों अपन इंस्पायर अवार्ड योजना पे। अब देखो इंस्पायर अवार्ड योजना क्या है, इन शॉर्ट में आपको अपनी बोलचाल की भाषा में बताता हूं। इंस्पायर अवार्ड योजना यह है कि 6ठी से लगाकर अपने 10वीं तक के जो बच्चे हैं उनके द्वारा साइंस के प्रोजेक्ट बनाए जाएंगे जो आने वाले समय में काम आए। ठीक है, जैसे बाढ़ नियंत्रण से संबंधित हो गया, मतलब साइंस के जो प्रोजेक्ट होते हैं जैसे साइंस मेले में बनाते हैं ना, उस टाइप से प्रोजेक्ट बनाए जाएंगे और बच्चे उसके लिए चयनित होते हैं। उनको जो है प्रोजेक्ट बनाने पर आगे और प्रतिभा करने के लिए उन्हें 10-10 हजार रुपए की राशि भी दी जाती है। यह है इंस्पायर अवार्ड। इंस्पायर अवार्ड के अंदर ये प्रोजेक्ट बनाए जाते हैं और इसके लिए, ठीक है, देखो समझना, देश भर के सभी 6 से 10 तक, 6ठी से लगा के 10वीं तक के विद्यार्थियों हेतु ये योजना है। प्रत्येक विद्यालय से 5 श्रेष्ठ विद्यार्थियों का नामांकन आवश्यक है। यानी देखो स्कूल में तो बहुत बच्चे हैं, लेकिन प्रत्येक विद्यालय से 5 जो है श्रेष्ठ नामांकन यहाँ पे इसके लिए भेजेंगे बनाकर। चयनित छात्रों के बैंक खाते में 10,000 रुपए, जब वो मॉडल बना देंगे वो चयनित हो जाएगा। हमारे स्कूल से भी एक बच्चे का चयनित हुआ था और उसके खाते में 10,000 रुपए आए थे। ठीक है ना, तो ये चयनित जो छात्र हैं उसके खाते में फिर 10,000 रुपए आ जाएंगे। जिला स्तर पर 10,000 छात्र, राज्य स्तर पर 1,000 छात्र चयनित होंगे और देश भर में जो है 1 लाख छात्रों का प्रावधान है। ठीक है, तो ये याद रखना। इसके अलावा देखो ये जो है इससे और अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगा आपके। देश के सभी मान्यता प्राप्त सरकारी और निजी स्कूलों में 6 से 10, एक तो ये ध्यान देने लायक बात है कि कहां से कहां तक, 6ठी से 10वीं तक। इंस्पायर अवार्ड मानक योजना के तहत ऑनलाइन आवेदन EMIAS, ठीक है, क्या है EMIAS पोर्टल पर। कौन से पोर्टल पर, तो ये ध्यान रखना, पोर्टल पर केंद्र सरकार की इस योजना से जोड़ने के 1 जून से शुरू हुए। ये अभी की वो है कि 1 जून से शुरू हुए। विद्यार्थियों में विज्ञान और प्रौद्योगिकी के प्रति दिलचस्पी बढ़ाने और उन्हें केंद्र सरकार की इस योजना से जोड़ने के लिए चयनित सभी छात्रों के बैंक खातों में 10-10 हजार राशि, ध्यान रखना, 10-10 हजार रुपए डीबीटी के जरिए जमा करवाए जाएंगे। ठीक है, चयनित छात्रों की सूची जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक के EMIAS पोर्टल पर लॉगिन पर उपलब्ध कराई जाएगी। जो ध्यान देने लायक बात है वो मैं वापस इन शॉर्ट बता दूंगा आपको। इस योजना में जिला स्तर पर 10,000, राज्य स्तर पर 1,000, एक तो ये ध्यान देने लायक है, एक ये राज्य स्तर पर 1,000 का चयनित किया जाएगा, जबकि देश भर में 1 लाख विद्यार्थी चयनित होंगे। उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर चयनित मॉडल को राष्ट्रपति भवन में आयोजित प्रवर्तन उत्सव में प्रदर्शित किया जाएगा, जिसे राष्ट्रपति के हाथों से पुरस्कृत भी किया जाएगा। जो युवा वैज्ञानिक राष्ट्रीय स्तर पर चयनित होंगे उन्हें नकद पुरस्कार और चुनिंदा बच्चों को विदेश यात्रा भी करवाई जाएगी। जापान की यात्रा का बीच में प्रावधान था। ये इन शॉर्ट अब समझो कि अपने जिला स्तर पर ये देखो, ये जो है एक तो राशि ध्यान रखना 10,000 रुपए, ठीक है, और 10,000 ही जिला स्तर पर चयनित होंगे छात्र। ठीक है, छात्र छात्रा कोई भी हो सकती है।
राज्य स्तर पर कितने हैं? 1000, और राष्ट्रीय यानी कि पूरे देश में 1 लाख बच्चे हैं। अब इनको जैसे 10,000 रुपए मिलते हैं ना, तो फिर अगली कड़ी के अंदर इनको वापस प्रोजेक्ट बनाने पड़ते हैं, और उसके बाद में ऐसे स्टेप बाय स्टेप जो है ये अंतिम कड़ी तक राष्ट्रपति जी तक पहुंचते हैं, और बाद में चुनिंदा बच्चे विदेश यात्रा के लिए भी जाते हैं। ये है पूरी इंस्पायर अवार्ड योजना। ठीक है, तो बातें जो ध्यान रखनी है, 10-10,000 दो ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है कि एक तो जिला स्तर पर 10,000 रुपए नहीं, 10,000 छात्र और बैंक में 10,000 रुपए लगेंगे। ये 10,000, 1,000 राज्य वाले याद रखने और 1 लाख देश वाले याद रखने। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अंबेडकर डीबीटी वाउचर योजना, समझो इस बात को। कोरोना महामारी में प्रदेश के विद्यार्थियों की मदद के लिए राजस्थान सरकार द्वारा अंबेडकर डीबीटी वाउचर योजना के माध्यम से कॉलेजों में, एक बात ध्यान देने लायक जो है, कॉलेजों में पढ़ाई कर रहे आरक्षित वर्ग जिसमें एससी, एसटी, ओबीसी, एमबीसी और ईडब्ल्यूएस यानी आरक्षित वर्ग जितने भी है वो सारे आरक्षित वर्ग के छात्रों को आवासीय सुविधा के लिए वाउचर उपलब्ध कराया जाएगा। ध्यान देने लायक बात क्या है कि कोरोना महामारी में, ठीक है, कॉलेजों में अध्ययन कर रहे आरक्षित वर्ग के, ठीक है, आरक्षित वर्ग के और आवासीय सुविधा के लिए वाउचर उपलब्ध करवाया जाएगा अंबेडकर डीबीटी योजना में। इस योजना का लाभ अपने घर से दूर शहरी क्षेत्र में रहने वाले छात्र ही उठा पाएंगे। भाई वाउचर की, आवासीय वाउचर की आवश्यकता ही उसे पड़ेगी जो गांव छोड़कर कहीं पढ़ाई के लिए गए। अब थे घर ही बेटा मौज कर रहे हो और क्या वाउचर आवा दो नहीं आवेला, ठीक है, क्यों थे घर ही हो, आपने खर्चा उठाना जरूर कटे। तो मतलब बाहर या तो आप शहरी क्षेत्र पे हो, कहीं संभागीय स्तर पर हो, तो भी आप वहां अध्ययन के लिए गए हुए तब इस योजना के पात्र हैं। ठीक है, योजना में 5,000 छात्रों को जिलेवार मेरिट के आधार पर 10 माह के लिए वाउचर उपलब्ध करवाया जाएगा। ठीक है ना, 10 माह के लिए। क्या गुरुजी साल में 12 महीना वे 2 महीना छुट्टियां भी हुआ रहे। शैक्षणिक सत्र 2021-22 से सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा योजना का कार्यान्वयन किया जाएगा। और देखना, जिला मुख्यालय पर आवास करने वाले छात्रों को 5,000 रुपए प्रति माह और संभाग मुख्यालय पर 7,000 रुपए प्रति माह। अब संभाग बड़ा है ज्यादा होंगे, जिला छोटा है तो कम है। 5,000 और 7,000 रुपए प्रति माह यह है अंबेडकर डीबीटी योजना। इन शॉर्ट क्या चीज है भाई, कोरोना महामारी के समय कॉलेजों में अध्ययन करने के लिए आरक्षित वर्ग को आवास के संबंधित वाउचर देने हैं। 5,000 7,000 के वाउचर है, 10 महीने के वाउचर दिए जाएंगे। ये देखो 10 माह के लिए वाउचर उपलब्ध करवाया जाएगा। और जो गांव में रह रहे हैं, घर ही बैठा है, बाणे नहीं मिलेला, जो 12 गयोड़ा है पढ़ाने देशावर गयोड़ा है बाणे मिली फायदो। ठीक है ना, आई बात है, बस इतनी बात है। ज्यादा योजनाओं में ज्यादा लोड लेना जरूरत भी नहीं है। ठीक है, आराम इजी वे में याद होता है। हाउस करो तो बचे क्लीन बोल्ड हो जाओ, टिक्के खेलो एकदम राहुल द्रविड़ की तरह। देखो, निशुल्क सैनिटरी योजना, निशुल्क सैनिटरी नैपकिन योजना, इसे कहा जाता है IM उड़ान योजना। ठीक है, उड़ान योजना, सीधा उड़ान योजना भी पूछ सकते हैं। ठीक है, तो ये जो है मैंने उसमें करवाई भी थी आपको, जब योजनाओं वाली जो अपनी 3 घंटे की लगातार क्लास चली थी उसके अंदर ये इनमें से काफी सारी योजनाएं करवाई है। लेकिन विद्यार्थी कल्याणकारी के अंदर मैं वापस लेके आया हूं ताकि आपको पता चले कि ये विद्यार्थी कल्याणकारी योजना में भी पढ़ना है, इन पर विशेष रूप से ध्यान दिया जाए। ठीक है, राजस्थान सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्र की सभी स्कूल जाने वाली कक्षा 6 से 12 तक की किशोरी बालिकाओं एवं बीपीएल परिवारों की स्कूल नहीं जाने वाली 10 से 19 वर्ष तक की किशोरियों को निःशुल्क सैनिटरी नैपकिन उपलब्ध करवाना। यानी स्कूल जाने वाली तो 6ठी से 12वीं तक पढ़ने वाली बालिकाएं है ही, और जो नहीं जा रही है बीपीएल परिवार की ऐसी छात्राएं जिनकी उम्र 10 वर्ष से 19 वर्ष तक की है, यानी कि जो किशोरियां हैं, किशोरी की उम्र यही होती है। ठीक है ना, जो किशोरी है उनको निःशुल्क सैनिटरी नैपकिन उपलब्ध करवाने की योजना प्रारंभ की गई। प्रत्येक बालिका को प्रति माह 12 सैनिटरी नैपकिन निःशुल्क वितरित किए जाएंगे। ठीक है, और इस योजना को मुख्यमंत्री शक्ति उड़ान योजना या फिर IM शक्ति उड़ान योजना के नाम से जाना जाता है। या तो मुख्यमंत्री शक्ति उड़ान योजना या IM शक्ति उड़ान योजना, कई बार डायरेक्ट भी पूछ ले के उड़ान योजना। तो ये जो है इसके तहत सैनिटरी नैपकिन जो है वो वितरित किए जाते हैं। ठीक है ना, तो ये भी विद्यार्थी कल्याणकारी योजना के अंदर आ जाती है आपके। अब इसका कोई फिक्स मानक नहीं है कि ये विद्यार्थी कल्याणकारी गुरुजी कौन है जो विद्या के अर्जन के लिए विद्यार्थी पढ़ रहे हैं, यानी कि वो योजना जो किसी न किसी रूप से
अध्ययनरत बालकों को फायदा पहुंचाने के लिए है या शिक्षा से जोड़ने के लिए है, वो सारी विद्यार्थी कल्याणकारी योजना है। अब इसमें कहीं भी ऐसा मेंशन नहीं है कि सिर्फ स्कूल में चलने वाली योजना ही हो वही विद्यार्थी कल्याणकारी योजना कहलाएगी, ये कहीं भी मेंशन नहीं है। इज दैट क्लियर? यस सर। चले आगे। मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना लेटेस्ट है, वो लेटेस्ट, ठीक है। ये अभी आपको उस दिन करवाई भी थी, आपको पता है, ठीक है। 150 ml 200 ml सब बताया था, मिल्क पाउडर से संबंधित है बाल गोपाल, ठीक है। चलिए, मुख्यमंत्री ने 23 जून 2022, इसमें डेट याद रखना, 23 जून 2022 को योजना को मंजूरी दी। राज्य के सरकारी स्कूल में मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना के तहत कक्षा 1 से 8 तक, हमको 10वीं वालों चले जाएगा, मेरे भी जो है 150 ml दूध पीनो कौन मिले, ठीक है। ये 1 से 8 तक के लिए ही है। 1 से 8 तक बच्चों को सप्ताह में 2 दिन, अब दिन याद रखना, मंगलवार और शुक्रवार को प्रार्थना सभा के तुरंत बाद दूध उपलब्ध करवाया जाएगा। 2 दिन ही है। पहले अन्नपूर्णा दूध योजना में 6 दिन थी, यानी सप्ताह में 6 दिन जो वर्किंग डे थे सभी दिन थी, यहाँ पे 2 दिन है। मान लो कि किसी दिन छुट्टी है, कि आज तो शुक्रवार को तो छुट्टी है, तो शुक्रवार को छुट्टी है तो अगला जो वर्किंग डे आएगा उसके अंदर ये बचा हुआ दूध पिलाया जाएगा, ठीक है। चलिए, इस दिवस को अवकाश होने पर अगले शैक्षणिक दिवस को दूध वितरण होगा। कक्षा 1 से 5 तक के विद्यार्थियों को 150 मिलीलीटर, 6 से 8 तक के बच्चों को 200 मिलीलीटर दूध वितरित किया जाएगा, ठीक है ना। सरकारी स्कूल व मदरसे में अध्ययनरत 69,21,000 विद्यार्थियों को के लिए मिल्क पाउडर खरीद राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन से की जाएगी। ये भी पूछ ले कि ये दूध पाउडर निर्माण का ठेका जो है किसे दिया गया, तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। एक एक चीज मैं आप लोगों को दे रहा हूं, ठीक है ना, याद आप लोगों को करना। मैं कोशिश करता हूं पूरी याद करवाने का, और इस कोशिश में ज्यादा नहीं कह तो 50% तो आपको याद हो ही जाएगी, और 50% अपनी तरफ से एफर्ट लगा देना। तो थोड़ो मारवाड़ी में क्या है, थोड़ो चको दियो, थोड़ो मको दियो और डेबेरो पेट भर गयो, ठीक है। योजना के क्रियान्वयन के लिए उत्तरदायी व्यक्तित्व। अब देखो अलग अलग स्तर पर किन किन की जिम्मेदारी है ये। राज्य स्तर पर यह जिम्मेदारी है मिड डे मील आयुक्त की, ठीक है। जिला स्तर पर इसकी जिम्मेदारी है जिला कलेक्टर की। ब्लॉक स्तर पर कौन है, सीबीओ साहब है, मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी। अब इन मतलब और नहीं है कि सीबीओ साहब खुद जाना एक एक स्कूल में दूध पिलाए, मतलब वितरित करने की, ये सही तरीके से प्रॉपर वितरित हो जाए, सही तरीके से योजना का क्रियान्वयन हो रहा है या नहीं, ये कड़ी दर कड़ी जो है आगे रिपोर्टिंग करनी पड़ती है। तो यहाँ पे ग्राम पंचायत स्तर पर पंचायत प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी, जिन्हें आप पीओ साहब, ठीक है, पीओ साहब, दूध पीओ साहब नहीं, पीईओ पीओ साहब, ठीक है। पीओ साहब की जिम्मेदारी है कि यहाँ पे ये इस योजना का क्रियान्वयन। विद्यालय स्तर पर विद्यालय प्रबंधन समिति की जिम्मेदारी होती है, और इसमें जो है पोषाहार प्रभारी होते हैं, पोषाहार प्रभारी सक्रिय भूमिका का निर्वहन करते हैं, ठीक है। और आप देख ही पा रहे हो मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना का ये जो है टाइटल हेडिंग भी। चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों। कल साइकिल वितरण योजना पढ़ी अपन ने, उसमें अब ये एक जो है ईडब्ल्यूएस की बालिकाओं के लिए है, इसको भी आप अच्छी तरीके से समझ लीजिए। ये भी विद्यार्थी कल्याणकारी योजना है। आर्थिक कमजोर वर्ग ईडब्ल्यूएस की छात्राओं को साइकिल वितरण योजना। आर्थिक कमजोर वर्ग की कक्षा 6 से 8, कल जो पढ़ी वो 9वीं से थी, ठीक है ना। और मैंने आपको कहा भी था कि 6 से 8 वाली बच्चियों के लिए भी ये योजना अब आ गई है ईडब्ल्यूएस के लिए। 6 से 8 तक की छात्राओं को आगे अध्ययन जारी रखने हेतु घर से विद्यालय आने जाने के लिए निःशुल्क साइकिल वितरण की जाएगी, ठीक है। योजना का क्रियान्वयन निदेशालय माध्यमिक शिक्षा बीकानेर करेगा, और इसके नोडल अधिकारी निदेशक माध्यमिक शिक्षा बीकानेर होंगे। इन शॉर्ट थोड़ा नजर डालते हुए चलो। पात्रता है कि 6 से 8 तक की छात्रा, 6ठी से 8वीं तक की छात्रा जिसके माता पिता अभिभावक की वार्षिक आय 1 लाख रुपए से कम हो। पात्रता के अंदर ये शर्तें होनी आवश्यक है, ठीक है। एक शर्त तो हो गई 1 लाख रुपए से कम आय। ऐसी छात्रा जो निःशुल्क साइकिल वितरण या ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना का लाभ ले चुकी है, इस योजना के लिए पात्र नहीं होगी, ठीक है। ट्रांसपोर्ट वाउचर 10-15 रुपए ले लिया, कल हम जाए होता ना कि 10-15 रुपए वाली योजना है ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना, तो ट्रांसपोर्ट वाउचर में 10-15 रुपए ले लिया है, आप रिक्शो भाड़ो ले लियो है, तो आप इनमें पात्र को नहीं, आपने जानो पड़े रिक्शे में, ठीक है। चलिए,
इसके लिए छात्राओं से इस आशय का शपथ पत्र भी लिया जाएगा। अब मुंडे केवल थोड़ी माने कोई नट जा तो शपथ पत्र लिया जाएगा, बाकायदा सब सिस्टमेटिक फाइल में शपथ पत्र रिकॉर्ड करके लिया जाएगा, बाद में कोई आक्षेप नहीं लगा सके। 60% या अधिक अंक पाने वाली छात्राएं आवेदन की पात्र होगी, ये एक अनिवार्य शर्त है। अंतिम स्थान पर एकाधिक छात्राएं आने पर, एक से अधिक छात्राएं आ गई अंतिम स्थान पर, अब क्या करा मार साहब के हम तो बूंदी होगी, हम चयनित किया करा, तो इसमें क्या होगा कि क्रमशः अनिवार्य विषय अंग्रेजी व हिंदी में अधिक अंक होने वाली छात्रा पात्र होगी। इन दोनों विषय में अंक समान होने पर जिस विद्यार्थी की आयु अधिक है वो इसको वरीयता दी जाएगी, वो इसके लिए पात्र होगी। इस तरीके से इनका जो है चयन किया जाएगा। ठीक है, ज्यादा लोड लेने की आवश्यकता नहीं है, ये ध्यान रख लेना कि ये योजना 6ठी से 8वीं तक वालों के लिए और ये है कि ईडब्ल्यूएस छात्राओं के लिए है और इनके लिए पात्रता क्या क्या है। चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों। अनुप्रति मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना, अब जड़ो नाम है कि कोचिंग योजना। ठीक है, अनुप्रति कोचिंग योजना यानी कोचिंग के लिए आर्थिक सहायता देना, इन शॉर्ट ये चीज है। इन शॉर्ट चीजें आपको ध्यान रहनी बहुत जरूरी है कि अपने योजना का नाम आया और अपने योजना का नाम आते ही दिमाग में ये चीज आनी चाहिए कि ये योजना इन शॉर्ट क्या थी, क्या अनुप्रति योजना। कोई डायरेक्ट कह दे, कोचिंग नाम भी नहीं ले, कोई डायरेक्ट कह दे कि अनुप्रति योजना, हाँ बस कोचिंग के लिए आर्थिक सहायता, इतना याद आ गया तो बाकी की शर्तें जो है धीरे धीरे अपने आप याद आ जाएगी। ठीक है ना, ये पढ़ने के तरीके होते हैं। अब देखो इसमें क्या है, योजना का प्रारंभ 6 जून 2021 से है। कई जगह आपको 5 जून 2021 भी लिखा मिलेगा, कंफ्यूज मत होना। 5 जून जो है उस समय इसको लागू की गई ना, तो मतलब ये लेटर आया 6 जून 2021 को। ठीक है ना, तो यहां कंफ्यूज होने का काम नहीं है। राजस्थान सरकार ने राज्य के प्रतिभावान मेधावी छात्रों को व्यावसायिक पाठ्यक्रम की तैयारी के लिए एवं प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी हेतु इस योजना को लागू किया। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग इस योजना के संचालन के लिए नोडल विभाग है। ठीक है, कि किसके द्वारा लागू किया जाएगा, ये जो है इनके नोडल है। यह विभाग प्रतिष्ठित कोचिंग संस्थानों एवं अन्य संस्थानों में एम्पेलमेंट का कार्य करेगा। योजना में एससी, एसटी, ओबीसी, एमबीसी, माइनॉरिटी यानी कि अल्पसंख्यक एवं आर्थिक रूप से कमजोर ईडब्ल्यूएस के वे विद्यार्थी पात्र होंगे जिनके परिवार की वार्षिक आय 8 लाख रुपए प्रति वर्ष से कम है। यह एक अनिवार्य शर्त है। ठीक है, इन विद्यार्थियों को दी जाएगी। किसको दी जाएगी, तो उससे संबंधित तथ्य है ये। योजना का लाभ निम्नलिखित परीक्षा के अभ्यर्थी को मिलेगा। अब देखो किस किस परीक्षा में, इंजीनियरिंग एवं मेडिकल प्रवेश परीक्षा, क्लेट प्रवेश, यूपीएससी द्वारा आयोजित सिविल सेवा परीक्षा, आरपीएससी द्वारा आयोजित आरएस यानी कि जो प्रशासनिक अधिकारी की परीक्षाएं हैं वो, अधीनस्थ सेवा संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा, सब इंस्पेक्टर एवं 3600 ग्रेड पे या पे मैट्रिक्स L10 से ऊपर की अन्य परीक्षा, रीट राजस्थान कर्मचारी चयन आयोग द्वारा आयोजित ग्रेड पे 2400 या पे मैट्रिक्स लेवल 5 से ऊपर की परीक्षा, कांस्टेबल परीक्षा आदि, इनकी तैयारी के लिए ये योजना प्रभावी रूप से लागू की जाएगी। घर से दूर अन्य शहर के प्रतिष्ठित संस्थानों से कोचिंग प्राप्त करने वाले छात्र छात्राओं को भोजन एवं आवास के लिए 40,000 रुपए प्रति वर्ष अतिरिक्त राशि उपलब्ध करवाई जाएगी। ये 40,000 रुपए अतिरिक्त राशि है। ठीक है ना, कोचिंग की जो फीस वगैरह है उसके अलावा रहने खाने पीने के लिए, ठीक है, भोजन आवास के लिए 40,000 रुपए प्रति वर्ष अतिरिक्त राशि उपलब्ध करवाई जाएगी। और ये है आपके अनुप्रति कोचिंग योजना और ये भी विद्यार्थी कल्याणकारी योजना है। ठीक है ना, ये भी विद्यार्थी कल्याणकारी योजना के अंतर्गत आती है। ठीक है, यानी विद्या अर्जन करने के लिए जो इससे जुड़ रहे हैं उन सभी के लिए जो योजनाएं काम में आ रही है वो सारी विद्यार्थी कल्याणकारी योजनाएं हैं। ठीक है, अब इसमें यह नहीं है कि विद्यालय में जो चल रही है वो ही है, ये मैं क्लियर कर चुका हूं आपको, है ना। ठीक है, ज्यादा नहीं है। और वैसे भी जन कल्याणकारी योजनाओं के अंदर भी ये पढ़नी, फ्लैगशिप योजनाओं में भी ये काफी सारे इसमें से शामिल है। तो यानी कि योजना है तो इस बार आपको तबियत की पढ़नी ही पड़ेगी। और इसीलिए ये चीज मैं डिटेल में यहाँ पे लेके आया हूं आप लोगों के लिए, क्योंकि ये जगह जगह बार बार आपके जो योजनाओं के टॉपिक दे रखे हैं उनमें बार बार रिपीट हो रही है। ठीक है ना, चलिए अब है साथियों देव नारायण छात्र स्कूटी योजना। ठीक है, राज्य में अति पिछड़े वर्ग की जातियों, जैसे एक बात क्लियर कर दूं,
यहाँ पे ये योजनाओं से परिचय कराने का उद्देश्य सिर्फ एकमात्र ये है कि परीक्षा की दृष्टि से जो सवाल पूछे जाएंगे वो हमारे सही होने चाहिए। अब मैं आप लोगों को पता है कोई भी जाति पाति वगैरह नहीं मानता हूं, मेरी सिर्फ एक जाति है, मैं शिक्षक हूं और आप सब जो है वो विद्यार्थी है, बस यही है। बाकी कई लोग मुझे पूछते भी हैं यूट्यूब, सर आप फलानी जाति से हो क्या, सर आप ये हो, मैं उन्हें सिर्फ एक ही जवाब देता हूं, मैं शिक्षक हूं और शिक्षक की कोई जाति नहीं होती, कोई धर्म नहीं होता, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये जो जातियां हैं मेरे कहीं भी कोई उद्देश्य नहीं है कि इनको इंगित किया जाए या वो किया जाए, ये सिर्फ बताया, मतलब योजना के अंदर लाभ इन्हीं को दिया जा रहा है। अब कोई अति पिछड़े या लिखा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये अति पिछड़े, यदि ये अति पिछड़े हैं तो सबसे पिछड़ा तो मैं हूं, ये समझ लीजिए, क्योंकि ये सब मेरे भाई बहन है। तो इस बात को कहीं भी अपने को अन्यथा नहीं लेनी है, ठीक है ना। मैं ये चीज बार बार कहता हूं क्योंकि ये एक विद्यार्थी को और एक शिक्षक को जाति पाति से ऊपर उठ के ही ये सब चीजें देखनी चाहिए। कोई जाति पाति नहीं होती, सब भारतीय है, ठीक है। तो यहाँ भी ये जो योजनाएं जैसे दे रखी है तो इनको अपन को पढ़ना पड़ता है और हमें भी पढ़ाना पड़ता है। मुझे लगता है कई बार ये चीजें मुझे भी अच्छी नहीं लगती कि ये जाति पाति में बांट रखा है समाज को, ये ठीक नहीं है, ठीक है। ये सब एक हो जाए ना तो वही मजा है। जातियों जैसे कि बंजारा, बालदिया, लबाना, गाड़िया लोहार, ठीक है, गाडोलिया लोहार या गाड़िया लोहार कह देते हैं, गुर्जर, रायका, रेवारी, देवासी, ये रायका, रेवारी, देवासी सब एक ही होते हैं, गडरिया, ठीक है, या गाडरी कह देते हैं। ये योजना इनके लिए संचालित की गई है, ठीक है। इन वर्ग से जो बिलोंग करते हैं, जो आते हैं, उनसे संबंधित बताते हैं, ये योजना लागू की गई है, ठीक है। योजना का उद्देश्य अति पिछड़े वर्ग की छात्राओं को राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा आयोजित 12वीं कक्षा की परीक्षा तथा विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित स्नातक और स्नातकोत्तर डिग्री परीक्षाओं से अधिक अंक लाने पर उनमें प्रतिस्पर्धा की भावना विकसित करने, उच्च अध्ययन हेतु आकर्षित करने एवं उच्च शिक्षा हेतु वाहन सुविधा उपलब्ध कराने तथा आर्थिक सहयोग प्रदान करना है इस योजना का उद्देश्य। इन सब के लिए यानी कि कहीं ना कहीं पढ़ने के लिए प्रेरित करना है और पढ़ाई में बाधा ना बने, इनके लिए ये योजना यहाँ पे लागू की गई है। राजस्थान मूल की विशेष पिछड़े वर्ग में से अति पिछड़े वर्ग की वे छात्राएं जिन्होंने राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा आयोजित 12वीं परीक्षा उत्तीर्ण कर पूर्णतया 50% या इससे अधिक अंक प्राप्त किए हैं तथा राजस्थान स्थित राजकीय महाविद्यालयों, राज्य वित्त पोषित विश्वविद्यालयों में स्नातक डिग्री प्रथम वर्ष में यानी कि फर्स्ट ईयर के अंदर प्रवेश लेकर नियमित अध्ययनरत हो, उनको स्कूटी वितरित की जाएगी। ये शर्तें हैं इसकी, ये शर्तें जब पूरी की जाएगी तभी ये वितरित की जाएगी। सिर्फ ये नहीं कि इस वर्ग की कोई बेटी है तो डायरेक्ट लाभ दिया जाए, ऐसा नहीं है। ये शर्तें यहाँ पे पूरी करनी आवश्यक है। देवनारायण फ्री स्कूटी योजना के लाभ देखो। परीक्षा परिणाम के आधार पर कॉलेज शिक्षा विभाग द्वारा 7500 छात्राओं को लाभ प्रदान किया जाएगा। योजना के तहत कक्षा 12 स्नातक प्रथम, द्वितीय, तृतीय वर्ष में 75% से अधिक अंकों से उत्तीर्ण छात्राओं को प्रति वर्ष 10,000 रुपए दिए जाएंगे। सरकार द्वारा पोस्ट ग्रेजुएशन में प्रथम वर्ष व द्वितीय वर्ष में 75% अंक प्राप्त करने पर 20,000 रुपए प्रति वर्ष प्रदान किए जाएंगे। यानी कि आर्थिक सहायता भी है और वाहन सुविधा भी है, ठीक है ना, आने जाने के लिए वगैरह कहीं भी कोई तकलीफ नहीं हो। तो ये जो है ये योजना आप लोगों को अच्छे समझ में आ गई होगी। और ये योजना मतलब ये इसमें ये दे रखा है इसलिए बताना पड़ता है। मुझे अच्छा नहीं लगता ये सारी चीजें बतानी कि फलाने जाति को ये मिल रहा है, फलाने को वो मिल रहा है। मैं ना भारी मन से बताता हूँ ये कभी भी, ये जाति पाति वगैरह क्या होती है, कुछ भी नहीं है, सभी एक जैसे है ना। ये यदि खत्म हो जाए ना तो देश जो है बहुत प्रगति करेगा। मतलब ये खत्म सिर्फ कागजों में नहीं, ये अंदर से दिल से खत्म होनी चाहिए जात पात वगैरह सारी की सारी, तब जो है प्रगति होगी। डूंगरपुर जिले, अब देखो कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना। अब कालीबाई के बारे में अपन ने पढ़ा है और आप भी जानते हो कि एक भील बालिका जिसने अपने शिक्षकों के लिए, शिक्षकों की जान बचाने के लिए प्राण के खातिर अपने जो है प्राणों का बलिदान दे दिया। डूंगरपुर की कालीबाई जो है 19 जून 1947 को उनके ऊपर जो है अंग्रेजी और वहां पे जो प्रजामंडल के जो अधिकारी गण वगैरह थे, पुलिस वगैरह, उनके द्वारा गोलीबारी की गई। 21 जून को वो उनका देहांत हो गया कालीबाई का। और ये कालीबाई मेधावी स्कूटी छात्रा स्कूटी योजना है। डूंगरपुर जिले की कालीबाई भील ने शिक्षा के लिए अपना जीवन समर्पित किया, सभी जानते हैं।
शिक्षा के क्षेत्र में उनके योगदान को देखते हुए इस योजना में मेधावी छात्राओं के लिए चल रही अन्य स्कूटी वितरण योजनाओं को एकीकृत कर अनुसूचित जाति जनजाति, ओबीसी, सामान्य वर्ग, आर्थिक पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक वर्ग की छात्राओं को स्कूटी देने का प्रावधान है। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की छात्राएं आगे की पढ़ाई के लिए स्कूटी के स्थान पर 40,000 रुपए, स्कूटी के स्थान पर 40,000 रुपए की नकद राशि भी योजना के तहत प्राप्त कर सकती है। राजस्थान के राजकीय एवं निजी विद्यालयों में 12वीं तक नियमित छात्रा के रूप में अध्ययन करने एवं किसी भी राजस्थान स्थित महाविद्यालय में स्नातक डिग्री, ठीक है, कॉलेज के अंदर स्नातक डिग्री में प्रवेश लेकर नियमित छात्रा के तौर पर अध्ययनरत होने, कक्षा 12वीं में अधिक अंक प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहन एवं छात्राओं में प्रतिस्पर्धा की भावना विकसित करने तथा उच्च अध्ययन हेतु प्रेरित करने के उद्देश्य से यह योजना संचालित की जा रही है। सभी योजनाओं के पीछे उद्देश्य कहीं ना कहीं पढ़ाई से उनका लगाव बना रहे और वे आगे पढ़ने के लिए प्रेरित होते रहे, इसलिए योजनाएं चलाई जाती है। योजना अंतर्गत राजस्थान में संचालित किसी भी विद्यालय में अध्ययनरत राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में कक्षा 12वीं में न्यूनतम 65% तथा केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अंदर 12वीं में न्यूनतम 75% प्राप्तांक से उत्तीर्ण छात्राएं योजना में पात्र है। अनुसूचित जनजाति वर्ग की माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान की कक्षा 10 में 65% अंकों के साथ उत्तीर्ण एवं सीबीएसई सेकेंडरी परीक्षा में 75% के साथ उत्तीर्ण छात्राओं को वरीयता के आधार पर प्रतिवर्ष 10,000 से अधिक छात्राओं को लाभान्वित किए जाने का प्रावधान है। ये शर्तें मेरे हिसाब से इतनी नहीं पूछी जा सकती। ये पूछने का यहाँ पे तात्पर्य ये रहता है, योजनाओं के अंदर से यदि प्रश्न बनेंगे आपके तो शर्तों पे आधारित, मुझे नहीं लगता कि शायद शर्तों पे आधारित प्रश्न आपके बनाए जाएंगे। आपके प्रश्न बन सकते हैं कि ये योजना किससे संबंधित है, ठीक है ना। तो ये जैसे इसके ऊपर की लाइन है, ये यहाँ पे ये आपके काम की। अभी जैसे देवनारायण स्कूटी योजना अपन ने पढ़ी तो उसमें भी जो वो वर्ग दे रखे हैं, वर्ग विषय से संबंधित वो काम की है। बाकी इतनी डिटेल में शर्तें वगैरह मेरे ख्याल से, मेरा मानना है, हो भी सकता है एग्जामिनर पूछ ले, लेकिन मेरे ख्याल से शर्तें इतनी डिटेल में जाकर नहीं पूछी जाएगी। फिर भी क्या पता, एग्जामिनर का भरोसा नहीं, इसलिए अपन ने आपको सारी करवा दी है। और इसके साथ में साथियों, इसी के साथ, इस स्लाइड के साथ अपने विद्यार्थी कल्याणकारी योजनाओं की क्लास पूरी हो गई 2 पार्ट के अंदर। इससे पहले 1 पार्ट दिया है और आज दूसरा पार्ट देकर अपने ये जो है क्लास पूरी हो चुकी है। इसकी पीडीएफ आपको शेयर कर दी जाएगी, नोट्स बना देना बहुत अच्छी तरीके से। और इसके बाद में अपन अगले शैक्षिक परिदृश्य को पहले पूरे करेंगे, इसके बाद अगले टॉपिक की ओर बढ़ेंगे अपन। तो अपना पहला टारगेट है शैक्षिक परिदृश्य को पूरा करना, ठीक है। सूचना प्रौद्योगिकी वगैरह आप जो कह रहे हैं वो सारी चीजें पढ़ाऊंगा मैं, जो नया जुड़ा है ना वो सब पढ़ाऊंगा। राजस्थान सामान्य ज्ञान में जैसे कि आपके प्रतीक चिन्ह है, खेल खिलाड़ी है, ये सारी चीजें जो नई जुड़ी है, आप लोगों के चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आप बस बने रहें और प्ले लिस्ट को फॉलो करना, जो रेट मुख्य परीक्षा की प्ले लिस्ट बन रखी है उसको फॉलो करना। आपको किसके बाद में क्या पढ़ना है, जैसे अपलोडेड जो क्लासेस हैं, जैसे राजस्थान भूगोल, हिस्ट्री, ये सब अपलोडेड है, तो वो भी जब पढ़नी होगी आपको, तो इनके पीछे ही मैं वहां पे आपको वो सेट करके दूंगा प्ले लिस्ट में कि यहाँ पे अब जो है इस तरीके से पढ़ना है। क्योंकि वो जो शूट हो चुकी है उन्हें बार बार अपन करके समय को व्यर्थ नहीं करेंगे, इससे बढ़िया अपन प्रयास करेंगे बाकी जो नई चीजें वो याद करने की, और उन क्लासेस को भी कैसे याद किया जाए या और क्या नवाचार किया जाए इस पे। क्योंकि कोर्स जो है उसको मैं शामिल करते ही कोर्स तो पूरा होगा ही आप, ठीक है ना। और सारी की सारी क्लासेस सब अपने नोट्स मेकिंग पैटर्न पर ही है, तो कहीं कोई समस्या है नहीं। बस आपको प्ले लिस्ट को फॉलो करना है, उस प्ले लिस्ट को फॉलो करोगे तो आपके 100% जो है उसके अंदर कवर हो जाएगी क्लासेस, तो वहां चिंता करने की आवश्यकता आपको नहीं है। और जो विद्यार्थी पहले पढ़ना चाहते हैं राजस्थान भूगोल, हिस्ट्री वगैरह, तो वो पहले से जो है सेकंड ग्रेड वाली प्लेलिस्ट उठाओ और उसके अंदर से क्लासेस देखनी शुरू करो। तो वो क्लासेस आपके वही काम में आनी है, तो वो वहां से आपके शुरू करो, नोट्स बनाने शुरू करो, तो डबल फायदा हो जाएगा, समय बच जाएगा, ठीक है ना। मैं इन सब क्लासेस के अपलोड हो जाने पर प्लेलिस्ट में व्यवस्थित, उसके बाद में उन क्लासेस को जमाऊंगा उस प्लेलिस्ट में, ताकि आपके एक सीक्वेंस में आपको वो चीजें मिलेगी, ठीक है। और इसके लिए मैं टेलीग्राम पे सूचित भी करूंगा, मैं वीडियो बनाकर भी बता दूंगा कि भैया इस तरीके से आगे बढ़ना है, ठीक है। तो बढ़िया करो तैयारी, मेरी शुभकामनाएं आप लोगों के साथ है। बस ये ध्यान रखना, नियमितता रहनी चाहिए, भटकाव नहीं आना चाहिए और किसी की बातों में नहीं आना है, नकारात्मकता तो बिल्कुल ही पास नहीं आनी चाहिए। ये सारी चीजों से बचते हुए
जैसे आपके घोड़े के दो वो लगे हुए हैं, कहीं इधर उधर नहीं देखना है, उसी तरीके से लक्ष्य की ओर देखते हुए निरंतर आगे बढ़ना है। आप लोगों के लिए कोई त्योहार नहीं है। सबसे पहला त्योहार जो आप लोगों के लिए आएगा वो है आप लोगों का ज्वाइनिंग लेटर जब आपके हाथ में आएगा, वही आपका पहला त्योहार है। तो उस त्योहार को मनाने की तैयारी अभी से शुरू करो। उससे पहले कोई त्योहार नहीं आ रहा, भूल जाओ, ठीक है। उससे पहले सारे त्योहार आएंगे तो भी वो फीके हैं, उनमें कोई रस नहीं है। त्योहार जो आएगा वो आएगा और उसको मनाना है, तो उसकी तैयारी अभी से शुरू करो। बस लगे रहो, डटे रहो, छोड़ना नहीं है। जब तक छोड़ना नहीं ना तब तक छोड़ना नहीं है, ठीक है। चलिए साथियों, मिलते हैं अगली क्लास में, अगले वीडियो में। तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।